हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको 1.3 के एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस बताए थे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, मैं 9th क्लास एनसीईआरटी बुक में से ये हम कर रहे हैं मैथ्स का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। देखिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो ये तो आप क्लास में करेंगे, मैं आपको इसमें चेंज करना बता देती हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 0.99999, 5 टाइम्स 9 है, 5 टाइम्स 9 है इसमें। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, तो जैसे हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं बिल्कुल वैसे ही करना है इसको भी। लेट x इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स हमने 9 लिख दिया इसमें। तो ये तो उसके बाद डैश डैश डैश। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि इसमें सारे ही 9 हैं तो हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट, पर 9 ज़रूरी नहीं है, इसमें 4 ही है, 9 तो और भी हैं क्योंकि यहाँ डैश डैश है ना, इसका मतलब है मोर 9s। तो आगे 9 ही 9 है, तो कितने भी 9 हो सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, we get 10x minus x is equal to 9.99 minus 0.999 डैश डैश डैश। तो 10x माइनस एक्स तो हो गया 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये वाले 9 तो सारे इस 9 से कैंसिल हो जाएंगे और फर्स्ट वाला 9 है माइनस 0.9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 9/9 विच इज़ इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो 1 को भी p बाई क्यू फॉर्म में तो लिखते ही हैं, और p और q उसमें इंटीजर होते हैं, तो ये हमने p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। इसमें आंसर आया हमारा x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, what can be maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। तो इसमें हमें डिवीजन करके ही आंसर चेक करना पड़ेगा। इसमें बोला है ना परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो ये डिवीजन आपको शो करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डिवीजन आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पर, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। तो 1/17 है, और इसमें हमें बताना है 1/17 को कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, जो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितने आएंगे ये बताना है हमें। और फिर हमें उसमें डिवीजन करके वो शो भी करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कैसे पता चलता है, रिपीटिंग जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 1/17 है तो हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर्स रिपीट होंगे, इससे एक कम, 17 से एक कम, क्योंकि जब 17 के इक्वल आएंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा जो हमारा था। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में जो इसका डेनोमिनेटर होता है उसमें से आप एक माइनस कर दीजिए तो वो उसके इक्वल आ जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिपीटिंग डिजिट। तो हम इसमें वैसे लिख के भी बता सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग block of digits in the decimal expansion of 1/17 is equal to 17 minus 1 equals to
16। तो ये तो हमने करके बता दिया डायरेक्ट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीटिंग डिजिट होंगे वो कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं। अब हमें इसमें डिवाइड करके भी दिखाना है, डिवाइड करके हमें दिखाना होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। 17 को हम लिखेंगे बाहर, 1 को हम लिखेंगे अंदर। अब 1 को तो हमने अंदर लिख दिया, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, 1 जो है वो 17 के टेबल में तो आता नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट, एक 0 लगाया। 10 भी 17 के टेबल में नहीं आता, 0, फिर से एक 0 लगाया। 100 17 के टेबल में आता है 5 पे, तो 85 आ जाएगा। 17 5 से 85, 15 इज़ रिमाइंडर। अब फिर से एक 0 लगाएंगे यहाँ पर, 8 से जाएगा। 17 8 जा 136, तो अब माइनस करेंगे 14, फिर से एक 0 लगाया। 17 8 जा 136, रिमाइंडर बचेगा 4, फिर से एक 0 लगाया। 17 2 जा 34, फिर 6 बचेगा यहाँ पर, एक 0 लगाया, 60 हो गया। 17 3 जा 51। अब यहाँ पर फिर से करेंगे आगे, 9 आएगा, 0, तो 90 आ गया। अब 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5, तो 5 आएगा। अब 17 5 जा 5 से हम पहले भी कर चुके हैं, 85, तो 5 तो यहाँ रिपीट हो रहा है, पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन रिपीट का मतलब ये होता है कि दोबारा वही सारे डिजिट आने चाहिए। तो हम देखेंगे कि वो सारे डिजिट तो नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा यहाँ 90 आ रहा था और वहाँ हमारा 100 आ रहा था जहाँ हमने 85 लिखा था, तो हमारे ये वाले डिजिट सेम नहीं है। तो आंसर वाला तो सेम आ रहा है, लेकिन ये वाले सेम नहीं है, इसका मतलब आगे हमारे सेम नहीं आएंगे, हमें आगे भी सेम लाने हैं। जब तक आगे सेम नहीं आएंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। तो 85 यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर से एक 0 लगाएंगे, 50 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 जा 34, 34 से करेंगे तो फिर से 16, फिर हम एक 0 ले लेंगे, 160, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेक्स्ट। तो 160 हमारे पास बचा था। अब 160 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे। अब यहाँ पर हमने 160 ले लिया यहाँ पर, तो अब लेंगे हम 16, तो उसको करेंगे हम 9 से, तो 17 9 जा 153, 153 करेंगे तो 7 बचेगा। फिर हम एक और 0 लगाएंगे, 70, फिर करेंगे हम 17 4 जा 17 4 जा 68, 68 से करेंगे 20, 2 तो हमारा यहाँ रिमाइंडर आ गया और 0 हमने फिर से ले लिया। अब 20 आया तो 17 1 जा 17, फिर क्या बचेगा हमारे पास 3, फिर से हम ले लेंगे 0, तो 17 को हम फिर से करना पड़ेगा 1 से। फिर हमारे पास क्या आ गया, 17, 17 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 13। अब 13 रिमाइंडर आ गया तो हमें लगाना है यहाँ पर 0, ये हो गया 130। अब 130 हो गया तो हम किससे करेंगे इसको, 7 से, 7 से करेंगे तो 119, 119 11 रिमाइंडर, फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर 7 है, 6 से करेंगे। अब हम 6 से करेंगे तो 102, 102 करेंगे, 8 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 8 रिमाइंडर आया। अब लगा देंगे यहाँ पर 0, तो इसके बाद करेंगे हम 4 से। अब 4 से किया तो यहाँ पर आ गया 68। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 12, 12 के आगे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे फिर से, तो ये हो गया 120। फिर करेंगे 7 से हम, तो 7 से करेंगे 120 के नीचे आ जाएगा 119। अब रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1, तो अब हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बचा है 1, और जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास था 1। अब अगर हम 1 के आगे 0 लगा दें तो फिर से यहाँ 0 आएगा, फिर एक और 0 लगाएंगे, 100 बन जाएगा। 100 बनेगा तो सारा प्रोसेस वही वाला फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब इतने डिजिट हैं, इन डिजिट्स के बाद हमारा फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इन डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए एग्जैक्टली 16 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सही लिखा था। 16 डिजिट्स के बाद ही रिपीटिशन शुरू हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ इसमें। तो 16 डिजिट्स के बाद हमारा रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा फिर से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/17 इज इक्वल टू 0.5, जो हमारा यहाँ डिवाइड करके आया है यहाँ पर वही सारा लिखना है, 0.5
88235294117647 और इस पूरे के ऊपर हम लगा देंगे यहाँ पर बार, यहाँ पर एक ज़ीरो भी आएगा, तो इस पूरे के ऊपर आ जाएगा बार, क्योंकि ये सारा का सारा दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 16 डिजिट है और हमने ये पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया, तो यही आ रहा है इसमें। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवीजन थोड़ा लंबा है पर थोड़े ध्यान से करना पड़ेगा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0, तो where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? इट मीन्स हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिनमें हम जो हैं तो रैशनल नंबर हैं, लेकिन किस फॉर्म में होंगे, वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे। टर्मिनेटिंग मीन्स अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, और उनमें क्यू की क्या प्रॉपर्टी है, क्यू की किस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं रैशनल नंबर्स के। तो कुछ रैशनल नंबर के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे, जैसे 1/2, 1/4, 5/8 हो सकता है, और 36/25, 7/125 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमारे रैशनल नंबर हैं लेकिन टर्मिनेटिंग फॉर्म में। अब जब इन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे हम इनको क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 0.5 आएगा, ऐसे ही 4 को अगर 1 से करें तो यहाँ पर भी कुछ नंबर आ जाएगा और कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं आएगा। ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं आएंगे, सबके सब टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो अब मैं इसमें आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर जैसे 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5/10 विच इज़ इक्वल टू 0.5। ऐसे ही 1/4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 को हमें 10 या 100 की फॉर्म में लाना है। ये नीचे जितने भी नंबर हैं अगर वो हमारे 10 या 100 फॉर्म में आ जाएं तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा और हमें करके देखना भी नहीं पड़ेगा। तो 1/4, 4 को हम 10 तो बना नहीं सकते मल्टीप्लाई करके, लेकिन 100 बना सकते हैं, तो उसके लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.25। तो डेसिमल में तो आ रहा है लेकिन कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा है। तो हमें यही बताना था कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में आता है। एक मैं और बता देती हूँ करके, 5/8। अब 8 को भी हम 10 में तो ला नहीं सकते, क्योंकि 8 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो नहीं आएगा, 100 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। लेकिन 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगेगा इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया 0.625। तो इस टाइप से और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, उनको भी करके दिखा सकते हो। जैसे 36/25 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये 100 बन जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये 1000 बन जाएगा, और डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप ये नंबर्स लिख सकते हो। तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी नीचे हमने ये वाले डेनोमिनेटर्स लिए हैं, क्यू फॉर्म में जो लिए हैं नंबर्स, p/q फॉर्म बोला था ना इसमें, तो जो क्यू फॉर्म में हमने नंबर्स लिए हैं या तो वो 2 की पावर के फॉर्म में है, जैसे यहाँ 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, या फिर 5 की पावर के फॉर्म में है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, इस टाइप से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वी सी दैट द डेनोमिनेटर ऑफ our numbers denominator of our numbers are in the form of 2n into 5m। मीन्स ये या तो 2 की पावर में है या फिर 5 की पावर में है। तो ऐसे नंबर जो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। उस टाइप के हम जितने भी रैशनल नंबर लिख लें वो टर्मिनेटिंग ही होंगे। तो हमने इसमें ये कंक्लूड किया है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, सो क्यू
must be in the form of either 2 raised to power n or 5 raised to power m और both। तो या तो सिर्फ 2 रेज टू पावर n की पावर में हो या फिर 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में हो और या फिर दोनों हो तब भी हो जाएगा। तो दोनों का मिक्सचर होगा अगर डेनोमिनेटर में तब भी वो टर्मिनेटिंग नंबर ही बनेगा। तो Q इस टाइप से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तो आप खुद से भी फाइंड करके लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। आप इतने सारे नंबर्स कर चुके हैं तो उनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग पता होना चाहिए था आपको कि क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मीन्स जो फिनिश ना हो और नॉन रिकरिंग मीन्स जो सेम ना आए। जैसे कोई भी 3 नंबर आप लिख सकते हो 0.0030 3 डैश 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 इस टाइप का, या फिर 0. डैश 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 और या फिर 0.80 इस टाइप से। तो इस टाइप से आप नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी नंबर। ये तो आप खुद से भी फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। सॉरी इरेशनल नंबर। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। कौन से होते हैं इरेशनल नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, जो P/Q फॉर्म में नहीं होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, 5/7 है और 9/11 है, इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। तो पहले तो आप 5/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 5/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे और डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.71428 और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे ही 9/11 को करेंगे आप डिवाइड तो आ जाएगा 0.81 और आगे 818181 आता जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.81 बार ऐसे लगा देंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया ये भी। तो 5/7 का ये आ रहा है और 9/7 का ये आ रहा है। अब ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हैं, तो इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे आपके, 100 रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपके, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में जो आ रहे हैं, जो 7 1 के बाद आते हों और जो 8 1 से पहले आते हों वो वाले नंबर्स लिखने हैं आपको। तो वो हो जाएंगे यहाँ पर 00 73 000 73 इस टाइप से। और हो जाएगा 0.7 6507 65 007 65 000 इस टाइप से। 0.80 800 8000 इस टाइप से। तो ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है ये, क्योंकि इनमें सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट डिफरेंट रिपीट हो रहे हैं, जबकि इनमें सेम नंबर रिपीट हो रहे थे। तो इस टाइप से आपको ये लिख के दिखाना है यहाँ पर। तो ये 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब है 9th क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश है। तो हम 9th क्वेश्चन भी इसी में कर लेंगे, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमें, इसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल्स। फर्स्ट इज √23
√23 है, हमें बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो ये तो हमें पता ही है कि ये रैशनल नंबर तो है नहीं, क्योंकि 23 जो है वो 23 का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली 23 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो डेसिमल में आएगा। तो जब ये होल नंबर की फॉर्म में नहीं आ रहा है तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर तो हुआ नहीं, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो हम लिख देंगे इसको इरेशनल। irrational because 23 is not a perfect square. is not a perfect square. सेकेंड है √225, तो ये हो जाएगा रैशनल, क्योंकि √225 किसके इक्वल होता है, 15 के। 15 के है तो ये रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि 15 को तो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है थर्ड 0.3796। अब 0.3796 कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल है? तो इसको तो हम रैशनल लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड है, इसमें कहीं बार नहीं लगा हुआ कि ये रिपीट हो रहा है। अगर बार लगा होता तो वो इरेशनल हो जाता, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0.3796 है। तो इसको तो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के इसके नीचे हम 1 के साथ 4 zeros लगा दें तो p/q फॉर्म में हो गया। तो ये हो गया रैशनल। नेक्स्ट ये नंबर हमें गिवन है 7.478478 डैश डैश डैश। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 478 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 478 के ऊपर यहाँ बार लगा दिया। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये इरेशनल। ये नंबर रैशनल तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इस रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम p/q फॉर्म में हमने पहले भी लिखा हुआ है, जो हमारे रिपीटिंग नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, उनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो तो रैशनल हो जाएंगे। ये रैशनल है, और इसको आप ये भी लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया और रैशनल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है तो अब ये कैसा हो जाएगा, आप देखिए इसमें ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे उनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो हम लिख सकते थे। तो ये p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता ये वाला नंबर, तो ये हो गया इरेशनल। ये इरेशनल नंबर है और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि डिजिट्स इसके रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप से हम रैशनल, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।